आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। मैं हूं आपके साथ सन्नी कुमार और आप सभी को पता है कि आज गीता जयंती का महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस्कॉन द्वारका में भी गीता जयंती का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस जगह पे 8 बजे से 10 बजे तक भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण किया गया। उसके बाद 10 बजे से महायज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें 700 श्लोकों का आहुति दी गई। इस उत्सव में आसपास के काफी सारे लोगों ने भाग लिया और इस उत्सव को संपन्न किया। आइए लोगों से बात करते हैं कि इस गीता उत्सव के मौके पे क्या कहना चाहेंगे। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशन्ते भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृते मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान विभाग योग नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब जानते हैं आज मोक्षदा एकादशी और आज ही के दिन भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो अर्जुन जनरली लोग समझते हैं कि गीता का ज्ञान बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, ये सब होना चाहिए, पर एक्चुअली देखा जाए तो गीता का ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है अर्जुन को, जो एकदम यंग हैं और सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इतने लोगों की जान उनके हाथ में है, तो इस समय ज्ञान दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके लिए यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और भी बहुत सारी क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं। और हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी टेम्पल हैं इस महीने में स्पेशली गीता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करते हैं। केवल एक ही लक्ष्य है हमारा कि आजकल की युवा पीढ़ी जिस तरह से गर्क में जा रही है, उसको पता भी नहीं अपने जीवन का क्या लक्ष्य है। उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल बुक है ये, किस तरह से अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाएं और बुराइयों को छोड़ें। केवल गीता के ज्ञान के माध्यम से प्रैक्टिकल वे में वो जीना सीख जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जान जाते हैं और अपने जीवन में आगे उन्नति कर पाते हैं। आजकल लोग सनातन धर्म की बात तो करते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि सनातन धर्म में गीता साथ साथ चले तो ज़्यादा बेहतर। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली सनातन धर्म का आधार ही गीता है और कुछ है ही नहीं, जिसमें बताया गया कि आत्मा का क्या स्थान है, परमात्मा का क्या स्थान है, भगवान का क्या स्थान है और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो सनातन का मतलब ये है कि आत्मा सनातन है, इसलिए इसको सनातन धर्म बोलते हैं और ये पूरा ज्ञान भगवद्गीता में प्राप्त होता है। तो इसके बिना तो सनातन धर्म की कोई आस्था ही नहीं है बिना गीता के। तो गीता ही हमारा आधार होना चाहिए। गीता इंपॉर्टेंट है, उस तरह से हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे शास्त्रों में इवन आप देखें, चाहे कोई भी धर्म हो, सब में नाम का बहुत महत्व है कलयुग में। स्पेशली आप देखें मुस्लिम धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, वो लोग माला जपते रहते हैं अल्लाह के 108 नेम्स, जीसस क्राइस्ट के नेम। लेकिन हमारे धर्म में स्पेशली सनातन धर्म में गीता के आधार पर हम देखें तो भगवान का गुणगान करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और हम इसको नाम के माध्यम से करते हैं। बोलते कलयुग केवल नाम आधारा जपई जपई नर उतर ही पारा। तो कलयुग के नाम जप करने मात्र से लोग अपने जीवन में अपने जीवन को सुधार सकते हैं, इनमें अच्छाइयाँ बढ़ सकते हैं और भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा। गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के बारे में कहा अभी तक जो अध्ययन हुआ है, और गीता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कर्म ही पूजा है, कर्म के अनुसार ही इसके ऊपर सारा संदर्भ है। जितना भी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है वो सब कुछ आजकल के संदर्भ में सब कुछ आज बच्चों को इसके ऊपर चलना चाहिए और इसके ऊपर पूरा धारणा करके बन करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। कर्म ही पूजा है, कर्म से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा गीता में कहा है। इसे गीता का हर अध्याय हर श्लोक संपन्न है और हर श्लोक में जो आदरणीय और पूजनीय है, इसलिए गीता आज जयंती मनाई जाती है। हमारे भारत में पूरे विश्व में ये गीता जयंती आज मनाई जाती है। इसलिए भारत के लोगों को महापुरुषों और जगत गुरुओं को कहा गया है कि संतों को कहा गया गीता जो है वो हमारे कर्म को जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को संचालन करने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसलिए गीता जयंती आज के दिन मनाई जाती है। मेरा नाम तृप्ति है, मैं द्वारका सेक्टर 13 से आई हूँ। क्या कहना चाहिए? गीता जयंती है, उत्सव का मौका है। गीता जयंती है और आज गीता जयंती को, आज इस दिन को हमने इतने अच्छे से मनाया है यहाँ इस्कॉन द्वारका में यज्ञ करके, और जो हम पूरे साल नहीं कर सकते। हर एक श्लोक का इतने अच्छे से उच्चारण किया और यज्ञ में आहुति दी और परिक्रमा करी। मतलब इससे अच्छा ऑस्पिशियस डे और कोई हो ही नहीं सकता। और गीता जयंती हम इससे अच्छे तरह से नहीं मना सकते थे जो हमने यहाँ मनाया। तो पूरा भाग लिया? हाँ बिल्कुल, हम लोग सुबह ही आ गए थे
सुबह भी गीतों ये उच्चारण हुआ है सारे श्लोकों का, शाम को भी होगा और यज्ञ हुआ है। सब लोगों ने बहुत ही उत्साह से वो भाग लिया, बच्चों ने भी लिया, जो कभी हम अपने घर में बैठ के नहीं कर सकते थे। आज हमने मिलके सब इस गीता जयंती को बहुत अच्छे से मनाया। धन्यवाद करती हूँ सबका। को लेकर के जिस तरह सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। खाली आप देखो बच्चों में, हम तो देख रहे हैं कि बच्चों में भी ये नींव डाली जा रही है अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स को लेके। बच्चों को नहीं पता था धोती कैसे पहनते, बच्चों को नहीं पता था तिलक कैसे लगाया जाता है, इनका क्या महत्व है। आज यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को पता है कि भागवतम, श्रीमद् भागवतम किसने लिखी है, क्या है, कितने श्लोक है गीता में, गीता जयंती क्या होती है। वरना गीता जयंती पे लोग, जो नॉर्मल डे है वैसे सब लोगों के लिए, लेकिन यहाँ आके यहाँ बच्चों में देखेंगे इतना उत्साह होता है। सब बच्चों से अलग है, जो इस्कॉन में जुड़े हैं बच्चे और यूथ भी, तो उसका एक अलग ही महत्व है। और इसका मैं इस्कॉन द्वारका को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी मैनेजमेंट टीम को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजराज, तो कहाँ रहते हैं आप? द्वारका में। अच्छा, तो आज आपने इस्कॉन द्वारका में आके गीता जयंती में आपने आज कैसा लगा और क्या किया आपने आज? बहुत अच्छा लगा। गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता तुला दान किया है अपनी वाइफ रेणु सेठी के नाम से। तुलादान क्या होता है, मतलब थोड़ा बताएंगे, मतलब कैसे तुलादान किया आपने? तुलादान, एक तरफ रेणु बैठ गई और दूसरी तरफ क्या कहते हैं गीता पुस्तक रख के, जब तक जितना वजन इनके बराबर से ज़्यादा थोड़ा सा उतना दान। तो आपने फिर इनकी वेट के अनुसार, वेट के अनुसार आपने भगवत गीता अब क्या कर रहे हैं आप उसका, उस भगवत गीता को आगे वितरण करेंगे, इनका फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को, जिससे कि और प्रचार हो। कैसा अनुभव आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। तो आप जैसा जानते हैं इस्कॉन द्वारका में बहुत ज़ोर शोर से आज गीता जयंती मनाई जा रही है। तो हम लोग आज यहाँ पे डिवोटीज़ को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो लोग आएँ और तुला दान करें। कि आपने देखा होगा कि काफ़ी भक्तों ने अपने वेट के अकॉर्डिंगली तुला दान किया है। तो ऐसा माना जाता है कि शास्त्र का दान सबसे महादान माना जाता है और ऐसे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, और भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। श्रील प्रभुपाद जी ने देश विदेश में जाकर भगवत गीता का प्रचार किया और सबको इंस्पायर किया कि आप लोग भगवत गीता पढ़िए, अपने जीवन में भगवत गीता को उतारिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि इस गीता जयंती, ये पूरा मंथ जो है इसको गीता मैराथन मंथ कहा जाता है। तो 15 जनवरी तक ये गीता मैराथन मंथ चलेगा। तो इसमें आप गीता खरीद सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दे सकते हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको गिफ्ट दीजिए। सबसे उत्तम गिफ्ट ये माना जाता है, जो कि वर्षों वर्षों तक चलेगा और इसका बेनिफिट उनके आगे आने वाली जनरेशन, उनको सबको मिलेगा। तो ये आपसे प्रार्थना है कि गीता मैराथन में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। नाम बताएं पहले। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं यहीं द्वारका सेक्टर 15 से आया हूँ। और आज गीता जयंती आपने भाग लिया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और आज से एक मतलब प्रण भी लिया है कि डेली भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ के सोया करेंगे रात को। तो यही सोचा है पूरी। तो इस्कॉन के बारे में क्या कहना चाहिए, जिस तरह गीता का प्रचार करता है और लोगों को कहते हैं सनातन धर्म की तरफ लेके आ रहा है, क्या कहना चाहिए, कैसा इनका मुहिम लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे किसी ने प्रचार ही किया था। एक डिवोटी आए थे इस्कॉन से, तो उन्होंने बताया था मुझे इसके बारे में। तो उसके बाद मैं मंदिर में आया था और फिर धीरे धीरे आना स्टार्ट किया और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला। आज घर में मतलब मैं और मेरी वाइफ 16 माला करते हैं और भगवत गीता भी पढ़ते हैं, बेटा है वो भी पढ़ता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज आप यहाँ पर पहुँचे, आज आपने यज्ञ में भाग लिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सच्चाई तो ये है कि हम अपने एक दोस्त के 25वीं सालगिरह में आए थे। कल रात में वो हमने किया और द्वारिका में ही है, तो हमने कहा आज एकादशी भी है तो श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। और इनकी बहुत इच्छा थी, हमने कहा चलो दर्शन करके आते हैं। दर्शन किया तो भाग्यशाली है कि यज्ञ का मौका भी मिल गया और दर्शन भी, प्रसाद मिला और बहुत ही मतलब अद्भुत। और वो अपने आप में बहुत अच्छा होता है कि आरती के भी दर्शन हो गए हमारे, हमने भोग ले लिया तो बहुत प्रसाद मिला। आदमी प्लान करता है तो भी नहीं हो पाता है। हम लोग को भगवान ने जो है उनकी इच्छा से हम लोग को दर्शन करने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। आरती भी अपने दर्शन हो गया। ये आप यहाँ पहुँचे, आपको क्या कुछ सीखने को मिला कि भाई हमारा सनातन धर्म जो है आज इतने साल बीतने के बाद भी जो है सनातन धर्म चल रही है और चलती रहेगी। और हम लोग जो है सबका भला, सबका साथ चाहते हैं और ये हमेशा चलती रहेगी। और हम लोग जो नए जनरेशन आ रहे हैं, हम लोग से ज़्यादा वो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं।
ये सब भगवान की मर्जी और भगवान की इच्छा से हो रही है। बिना उनके मर्जी के हम लोग भी यहाँ आ नहीं पाते, आए थे और ये बिना उनके मर्जी के हम लोग यहाँ आ नहीं पाते, क्योंकि उनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और ये हम अति सौभाग्यशाली हम सभी हैं जो उनके आरती में शामिल हुए हैं। थोड़ा सा सुख हो गया है कि भी हम लोग भगवान की मर्जी से ही दर्शन होता है एकदम। कल रात और को हवन भी हमें जो है सुबह हम 4 बजे के समय सोने गए, फिर सुबह उठे तो लगा नहीं दर्शन करके ही आते हैं आए। और वो सबसे बड़ी बात है कि हमें हवन करने का मौका मिला, वो बहुत बढ़िया जब भी आपको रहा। खाली समय मिले आप क्या करना चाहेंगे? नाम भजन, खाली समय मिले तो कभी कुछ पाठ कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। मन का जो अपना होता है ना, अपने बिना किसी उसके ही राम नाम जप लिया, कृष्ण का नाम जप लिया, वो करते हैं। कभी कभी हम सेवा देने भी चले जाते हैं। मैं एक्चुअली सूरत से हूँ, ये लोग बॉम्बे से हैं, मैं ये कोलकाता से हैं। श्री कृष्ण नाम जपने से क्या अनुभव होता है? अनुभव ये होता है कि हमें एक अंतरात्मा से शक्ति मिलती है। नेगेटिव वेव हमारे बॉडी से निकल जाती है और सामने का जो भी रास्ता नहीं दिखता है हमें, वो भी रास्ता स्वयं अपने आप बन जाता है। कोई ना कोई भगवान रूप किसी पे भेज देते हैं। कलयुग में धरती पे भगवान तो आएंगे नहीं, किसी किसी रूप में किसी को भेज देते हैं। मेरा जो काम अटका रहता है वो निकल जाता है, क्योंकि भगवान दुख में ही याद किए जाते हैं। अगर लोग सुख में याद करें तो फिर दुख आए ही नहीं। सुख में सुमिरन कब सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जय श्री राधे 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 राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो देखिए